बड़ी खबर इस वक्त की अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल को मिली है अंतरिम जमानत। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत दी गई है। 3 जजों की बेंच अरविंद केजरीवाल के मामले की सुनवाई करेगी और अभी अंतरिम जमानत दी गई है। अरविंद केजरीवाल केस में जब बड़ी बेंच के पास ये केस भेज दिया गया है, ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत का फैसला यहां कोर्ट ने सुनाया। हालांकि सीबीआई केस में अभी जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। इससे पहले जब जमानत मिली थी तो भी ईडी ने अपोज किया था। अभी ईडी वाले मामले में जमानत मिल गई है। अंतरिम जमानत यह है, चीफ जस्टिस 3 जजों को नियुक्त करेंगे। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इस फैसले के आने के बाद लिखा है सत्यमेव जयते। आम आदमी पार्टी के लिए ये थोड़ी राहत की खबर है भी, क्योंकि ईडी वाले मामले में इस पूरे मामले को सुनते हुए जजेस ने अब अंतरिम जमानत का फैसला किया है। इंडिया न्यूज संवाददाता मोहम्मद अफसर इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं मेरे साथ में। अफसर, यहां अंतरिम जमानत मिली तो सही, लेकिन ऐसा नहीं है कि जेल से बाहर आ जाएंगे। सीबीआई वाले मामले में अभी जेल में ही रहना होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है सत्यमेव जयते, यानी कि कम से कम एक तरफ से तो राहत मिली। बिल्कुल, कम से कम एक तरफ से तो राहत मिली। ईडी मामले में बहुत बड़ी राहत है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन सीबीआई का मामला अभी है, इसीलिए जेल से तो बाहर नहीं आएंगे। ज्यादा बातचीत करते हैं। इस वक्त प्रोफेसर आदित्य नारायण मिश्रा जी हमारे साथ हैं, नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी आम आदमी पार्टी। सर, पहला रिएक्शन आपका। मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जो इंटरिम बेल का जो अलाउ किया है श्री अरविंद केजरीवाल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली को, हम इसको स्वागत करते हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है और उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि झूठे आरोपों लगा करके मनगढ़ंत कहानी के आधार पर पॉलिटिकल स्कोर सेटलमेंट करने के लिए एक 3 बार का चीफ मिनिस्टर, जो एक ऑनेस्ट व्यक्ति है, एक मॉडल उन्होंने दिया गवर्नेंस का, सबसे अलग स्कूल और स्वास्थ्य और जनसेवा जन सुविधा को डोर स्टेप तक कैसे पहुंचाया जाए, ऐसे व्यक्ति को रोकने के लिए, ताकि पूंजीपतियों का दुकानें चल सके, उनको जबरदस्ती जेल में भेजा गया। हम तभी भी कह रहे थे कि ये सारा चीज गलत है। आज ईडी के मामले में ईडी ने जो इतनी दिनों से जो कर रहे थे, आज पर्दाफाश हो गया और उनको इंटरिम बेल मिल गया। अब इनको भी पता था कि ये इंटरिम बेल मिलेगा ही, क्योंकि केस में कुछ है नहीं, उनको भी पता है। सारे गवाह उनके, सब कुछ उनके, पैसा मिला उनको, बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। अगर मनी ट्रेल कहीं हुआ तो बीजेपी को पैसा मिला है। और एक ऑनेस्ट आदमी को, चीफ मिनिस्टर को 3 बार एक लोकतंत्र के साथ गला घोटने का जो इन्होंने काम किया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लिया है और इंटरिम बेल दिया है। कम से कम ये मैसेज, ये जो सत्ताधारी दल है जो ये सारी कुरचना कर रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि कम से कम अब भी जाग जाओ, लोकतंत्र का सम्मान करो। और एक ऑनरेबल, एक जो 3 बार का जो चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल को ये जो सीबीआई का खेल खेल रहे हो, ये सीबीआई का खेल से बंद करो इस खेल को। अभी भी लेकिन मुसीबत खत्म नहीं हुई है सर, सीबीआई का मामला अभी भी चल रहा है, बाहर नहीं आएंगे अभी। ये जब तक इनका पेट में दर्द रहेगा, जो लोग कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, तब तक इनकी मुसीबत को ये बनाए रखना चाहते हैं। अब ये लोकतंत्र का देखिएगा, जीत होगी, लोकतंत्र का जीत हो गई, सत्यमेव जयते। हम लोगों का एक ही समझ है, सत्य का जरूर जीत होगा। ये गांधी का देश है, ये कुर्बानियों का देश है, ये भगत सिंह का देश है। अब जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी राहत भी है। अब एक क्योंकि अभी सीबीआई का मामला भी है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे, अभी बाहर नहीं आएंगे। लेकिन ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। यहाँ पर जिस तरीके से राहत मिली है अफसर, हालांकि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि बड़ी जीत हुई है और आगे की तैयारी है, लेकिन ईडी वाले केस में राहत मिलना, सीबीआई वाले मामले में अभी जेल में रहना, तो क्या आम आदमी पार्टी लीगल टीम की ये कोशिश है कि सीबीआई वाले मामले में भी राहत मिले? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की कोशिश जरूर रहेगी। बल्कि एक सवाल हम इनसे और ले लेते हैं कि क्योंकि ईडी वाले मामले में तो बहुत बड़ी राहत है, लेकिन सीबीआई के मामले में कैसे बड़ी राहत मिलेगी? लीगल टीम क्या कर रही है इसमें?
देखिए, इनके सारे चीज़ का जानकारी मैं आपको ऐसे नहीं बात कर सकते हैं। जो कोर्ट कचहरी का मामला है, जब तक नतीजे नहीं आते हैं हम लोग सार्वजनिक कोई भी बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान का जनता को, हर व्यक्ति को पता है कि अरविंद केजरीवाल एक सच्चा, ईमानदार, देशभक्त चीफ मिनिस्टर था, जो गरीबों का नज़र रखता था, गरीबों का सामाजिक उत्थान कैसे होगा उसका ध्यान था, हॉस्पिटल स्कूल्स को मजबूत कराने का ध्यान था। इसलिए सत्य को आप ज़्यादा दिन तक बंद दरवाजे के अंदर में नहीं रख सकते हैं। सत्य पर विजयी जरूर होगा और अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ हैं। वो सत्य का प्रतीक है, ऑनेस्ट आदमी। मतलब सीबीआई मामले में भी जल्दी बाहर आएंगे? बिल्कुल होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है। 60 करोड़ रुपया उन्होंने लिया है, मनी ट्रेल उधर गया है, पैसा कहीं नहीं है। कुछ बिना आधार का, निराधार चीजों के आधार पर आप एक चीफ मिनिस्टर को आप बंद कर दिए। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी को आपने बंद कर दिया। ये बहुत बड़ा साजिश है और उनको समझना चाहिए। और ये जो सीबीआई का खेल है, ये गंदा खेल को उन्होंने बंद करना चाहिए। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के नेताओं का अभी भी यही मानना है कि ईडी से तो बड़ी राहत मिल गई है और अब सीबीआई मामले में भी बहुत जल्दी राहत मिलेगी, क्योंकि सबूत कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई कहीं भी कोई ट्रेल नहीं मिल रहा है और इसी का एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट लग रहा है आम आदमी पार्टी को। अच्छा, आम आदमी पार्टी तो राहत पाने की उम्मीद करेगी। हालांकि जिस तरीके से ईडी वाले मामले में राहत मिली है तो ये कहा भी जा रहा है कि सत्यमेव जयते या सत्य की जीत हुई है और आगे उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। लेकिन मोहम्मद अफसर, हम जानते हैं कि जब राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत मिली थी तब ईडी ने अपोज करते हुए हाईकोर्ट का रुख कर दिया था, वहां अड़ंगा डाला। अब जैसे तैसे ईडी वाले मामले में राहत मिली है, सीबीआई की भी तो अपनी तैयारी होगी। अगर आम आदमी पार्टी इस कोशिश में है कि सीबीआई वाले मामले में भी ऐसे ही कोशिश हो तो राहत मिल जाए। बिल्कुल, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये जरूर मान रही है कि जिस तरह से ईडी के मामले में राहत मिली है तो सीबीआई के मामले में भी राहत मिलेगी। लेकिन ये बात भी समझना होगा कि सीबीआई के पास भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, सीबीआई के पास भी अपने जांच है, तो उसके तहत भी ही सीबीआई आगे बढ़ रही है और इसीलिए बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी का मानना है कि सीबीआई को भी कुछ नहीं मिलेगा और वहां से भी वो आसानी से निकल जाएंगे। इस पर भी एक छोटी सी लाइन ले लेते हैं। सर, सीबीआई की भी तो अपनी तैयारी होगी ना, क्योंकि सीबीआई ने भी पूरे कागज तैयार कर रखे होंगे, तभी तो गिरफ्तार किया है सीबीआई ने। सीबीआई एक बंद पिंजरे में तोता है। संस्थाओं को ध्वस्त करने का तरीका कोई इन सरकार से सीखे, एनडीए सरकार से कोई सीखे। लोकतंत्र चलती है संस्थाओं के बल पर। संस्थाओं का गला घोट दिया गया है, संविधान का गला घोट दिया गया है। क्या आधार है? कल तक तो लोग कह रहे थे कि ईडी के पास सब कुछ आधार है, तो ईडी क्यों नहीं कर लिया? हम यही सवाल पूछना चाहते हैं, ईडी क्यों नहीं कर लिया? इसलिए सत्य कभी पराजित नहीं हो सकती है, हमें पता है, क्योंकि कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल किसी भी ऐसे चीजों से बहुत ऊपर है और जबरदस्ती, जबरन जो फंसाने का जो साजिश है, इसका पर्दाफाश हो चुका है और आने वाला समय में लोकतंत्र का जीत होगी, संविधान का जीत होगी, अरविंद केजरीवाल का जीत होगी। बिल्कुल, इनका अभी भी मानना है कि अभी भी क्योंकि अगर कुछ भी होता तो ईडी से राहत नहीं मिलता। हाँ। ईडी से राहत मिलने का मतलब है कि केजरीवाल निर्दोष है और सीबीआई से भी जल्दी ही राहत मिलेगी। अब ऐसे में राहत की उम्मीद तो लगाए बैठी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, लेकिन कोर्ट सबूत चाहता है, सबूतों के आधार पर ही आगे राहत मिल सकती है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अफसर आपका। अभी का बड़ा अपडेट, दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्हें एक मामले में यानी कि ईडी वाले मामले में अंतरिम राहत मिली है, जमानत मिली है, लेकिन अभी सीबीआई वाले केस में जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल।